मिले टाइम्स में खुशामदीद। बिहार में वही हुआ जिसका खदशा था, जिसका अंदेशा था, और पहले ही दिन मैंने कहा था कि बिहार में जो एसआईआर किया जा रहा है, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वोटर लिस्ट की जो जांच की जा रही है, उसका बुनियादी एजेंडा और मकसद है बिहार के कुछ लोगों से वोटिंग राइट को छीन लेना, ताकि एक पार्टी इक़्तिदार में आ सके, एक पार्टी को सत्ता हासिल करने में मदद मिले और दूसरी पार्टी सत्ता से दूर हो जाए, महरूम हो जाए, क्योंकि बिहार में सत्ता की तब्दीली की मांग हो रही थी। और अब यह सब कुछ किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बाज़ाब्ता ऐलान किया है कि बिहार में जो एसआईआर हुआ है, तो उसके नतीजे में 52 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि इसमें से एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जिनकी मौत हो चुकी है, कुछ लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं, और कुछ लोगों का नाम मल्टीपल प्लेसेस पर था, बहुत सारी जगहों पर था। इस वजह से जो फाइनल लिस्ट अब शाये होने जा रही है बिहार में वोटर लिस्ट की, उसमें 52 लाख लोगों का नाम नहीं रहेगा। और आपको याद होगा, नहीं तो आगे मैं तफसील से बताऊंगा, कि साल 2020 में बिहार इलेक्शन का जो रिजल्ट आया था, तो उसमें सिर्फ 11,000 वोटों के फर्क से एनडीए की सरकार बनी थी और महागठबंधन की सरकार नहीं बन सकी थी। यानी दोनों गठबंधन को तकरीबन 37% ही वोट मिला था, सिर्फ 11,000 वोटों का फर्क था। एनडीए गठबंधन को 243 में से 125 सीटों पर जीत मिली थी और महागठबंधन को 243 में से 110 सीटों पर जीत मिली थी। वोट फीसद तकरीबन दोनों का बराबर था, सिर्फ 11,150 वोटों का फर्क था। 11,150 वोट ज्यादा मिल गए एनडीए अलायंस को, सरकार बन गई, और महागठबंधन की आरजेडी और कांग्रेस की बिहार में सरकार नहीं बन सकी। और पिछले साल के रिजल्ट ने चौंका दिया था कि ईवीएम को हैक किया गया, बूथ पर धांधली की गई, हर तरह की कोशिश की गई, इसके बावजूद इतना ज्यादा वोट कैसे महागठबंधन को मिल गया, आरजेडी को मिल गया। इसलिए अब लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि बिहार में 52 लाख लोगों से वोटिंग राइट को छीन लिया गया है, तो अब न तो ईवीएम को गायब करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ईवीएम को हैक करने का मसला रहेगा, न बूथ पर धांधली करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कोई और दबंगगिरी दिखाने का मसला होगा, बल्कि सीधे सीधे एक पार्टी की जीत हो जाएगी, क्योंकि 52 लाख का जो फिगर है बहुत बड़ा है। आइए मैं आपको तफसील से बताता हूँ। आप ये देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बाज़ाब्ता एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कहा गया कि जो बिहार में एसआईआर हो रहा है, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, तो उसमें अब तक 97% जो फॉर्म है सबमिट हो चुका है। सिर्फ 2.70% जो फॉर्म सबमिट होना बाकी है, और 97% में से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दावा यह है कि 90% जो उनका है वो नाम रहेगा, लेकिन 6% लोगों का नाम नहीं रहेगा। और 6% जो लोग हैं उनका जो टोटल फिगर्स है वो 52 लाख होता है। इसको मज़ीद तफसील से मैं आपको अपने अंदाज में समझा रहा हूँ कि आप ये देखिए, जो मैंने पीपीटी बनाया है, इस स्क्रीन को आप गौर से देखिए और पूरा मामला समझिए, पूरा खेल समझिए। सबसे पहले इसे देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दावा यह है कि 24 जून 2025 तक बिहार में जो टोटल वोटर्स थे, वोटर लिस्ट में जो टोटल नाम था वो था 7,89,69,844, और अब 90% लोगों का जो नाम आएगा और 6% लोगों का नाम हटा दिया गया है, या कह लीजिए जो फॉर्म सबमिट हुआ है और जो वैलिड वोटर माने गए बिहार में, वोटर्स हु सबमिटेड फॉर्म्स, तो वो तादाद है 7,04,0102, यानी अराउंड 90% ऑफ टोटल वोटर्स। उसके अलावा एक और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इन तमाम फॉर्म में से जो ऑनलाइन हो चुका है, जो सबमिट हो चुका है, उसकी तादाद है 7,13,65,460। अब आगे देखिए कि फॉर्म नोट सबमिटेड, यानी अब तक जो फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है, उसकी तादाद है 2.70%, यानी अभी 2.70% जो है फॉर्म का सबमिट होना बाकी है। और अगस्त की पहली तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फाइनल लिस्ट को जारी करने का ऐलान किया है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दावा यह है कि अभी 1 अगस्त में कई दिन बाकी है, और उम्मीद यह है कि अगले 10 दिनों में ये 2% फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा। तो अब तक तकरीबन 97% जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है, और इलेक्शन की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत तेज़ी के साथ ये काम किया गया है। अब आप इस पेज को देखिए, और ये जो पेज है वो सबसे ज़्यादा अहम है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दावा यह है कि
52 लाख लोगों का नाम हटा दिया गया है, लिस्ट से रिमूव कर दिया गया है, जो पूरा 6.62% होता है। और कैसे किया गया तो वो देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि डिसीड्स वोटर्स जो है, डिसीड वोटर्स मतलब यानी वो लोग जिनकी मौत हो चुकी है, जिस दुनिया में नहीं रहे, तो ऐसे लोगों की तादाद है 18,67,000। उसके अलावा परमानेंट ऐसे लोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं, तो परमानेंटली रीलोकेटेड वोटर्स जो हैं इनकी तादाद है 26,10,000 शिफ्टेड अनदर परमानेंट रेजिडेंट्स। उसके बाद मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस, यानी बहुत सारे वोटर्स ऐसे हैं जो दूसरी यानी उनका जो नाम है कई जगह रजिस्टर्ड है, यहाँ भी वहाँ भी, तो ऐसे अफराद की जो शनाख्त हुई है वो 7,51,000। उसके अलावा अनट्रेसेबल वोटर्स, यानी कुछ वोटर्स ऐसे हैं जिसका अंदाज़ा ही नहीं लग सका कि लोग कहाँ गए, यहाँ हैं या वहाँ है, तो ऐसे वोटर्स की तादाद भी 11,500 और ये टोटल फिगर हो जाता है 52,30,000। तो 52,30,000 का जो नाम है फाइनल वोटर लिस्ट से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने खारिज कर दिया है, जो टोटल वोटर लिस्ट का 6.62% है जो अभी तक फॉर्म सबमिट हुआ है। और ये जो फिगर है बहुत बड़ा है। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये जो जारी किया गया लेटर है, आप उसे देखिए तब समझ में आएगा कि मामला कितना संगीन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये जारी किया जिसमें कहा कि 7,89,00,000 में से 7,16,00,000 का आ चुका है, और जो ऑनलाइन हुआ है वो 7,13,00,000 है, लेकिन 52 लाख लोगों का जो नाम है रिमूव कर दिया गया है। और बहुत बड़ा डेटा है जिसमें से कहा गया डिकीड्स इलेक्टर्स रिपोर्टेड है, इसके जो मुर्दा जिन लोगों की रिपोर्ट हुई है वो 18 लाख हैं, जो दूसरी जगह शिफ्ट कर चुके हैं उनकी तादाद 26 लाख है, जिनका नाम मल्टीपल प्लेसेस पर है उनकी तादाद 7 लाख है। उसके अलावा 11,000 का पता ही नहीं चल सका ये कहाँ हैं। तो ऐसे अफराद जो है 52% है, और 52% लोगों को वोटिंग राइट बिहार में नहीं होगा। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा, वो आप देखिए और समझिए। आप इस पेज को देखिए और समझिए कि 2020 का जो बिहार इलेक्शन का रिजल्ट आया था तो क्या आया था। 2020 के बिहार इलेक्शन में दो अहम अलायंस था। अलायंस तो कई सारा था, एक एनडीए का जिसमें बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड और दूसरी पार्टी थी, दूसरा अलायंस महागठबंधन जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियां थी। उसके अलावा एक अलायंस असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी बनाया था AIMIM का, जिसमें मायावती की पार्टी शामिल थी। एक अलायंस SDPI ने भी बनाया था जिसका अहम चेहरा थे पप्पू यादव। लेकिन दो अलायंस सबसे अहम है, और उन दोनों को कितना वोट मिला था वो समझिए। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिला था बिहार में वो 82,02,000 समथिंग, यानी कुल 19% वोट मिला था। उसके अलावा जनता दल यूनाइटेड को 15% वोट मिला था, बीजेपी का 4% वोट कम हो गया था, जनता दल यूनाइटेड का 1% वोट कम हो गया था, और विकासशील इंसान पार्टी जो है उसको 1.52% मिला था। यानी टोटल वोट जो एनडीए अलायंस को बिहार इलेक्शन में मिला था वो ये है 1,57,02,650, और जो परसेंटेज है इसका वो है 37.26% वोट मिला था। 7.8% जो वोट है बिहार में कम गया था, और 243 सीटों में से 125 सीटों पर जीत मिली थी एनडीए अलायंस को। बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 सीटों पर जीत हासिल करना ज़रूरी है, ये बहुमत का आंकड़ा है बिहार में। तो 125 सीटों पर जीत मिल गई थी, बहुमत से 3 सीट ज़्यादा मिल गई थी। अब जो महागठबंधन का अलायंस था उसका डेटा देखिए, राष्ट्रीय जनता दल, इंडियन नेशनल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टीज जो है, तो महागठबंधन को बिहार में टोटल वोट मिला था 1,56,91,500, और जो वोट फीसद है इनका वो है 37.23, यानी चंद फीसद कम है, ये 26 है और ये 23 है, तो सिर्फ 0.3% का फासला है। 8% वोट बढ़ गया था, और 243 सीटों में से 110 सीटों पर जीत मिल गई थी महागठबंधन को। सिर्फ ये लोग 11-12 सीटों से पीछे रह गए थे सरकार बनाने में। MIM की 5 सीटें अगर इनको मिल जाती तो फिर ये सिर्फ 6-7 सीटों से ही महरूम रह गए थे। तो कितने वोट से महागठबंधन की बिहार में सरकार नहीं बन सकी थी, आप अंदाज़ा लगाइए। एनडीए को वोट मिला था 1,57,02,650, और महागठबंधन को वोट मिला था 1,56,91,500। तो जो माइनस करेंगे आप
इसमें से इतने वोट को तो जो फिगर बचेगा वो बचेगा 11,150। तो सिर्फ इतने वोटों से ही महागठबंधन की बिहार में हार हो गई थी। अगर मेरा कैलकुलेशन गलत है, मेरा हिसाब गलत है, तो एक मरतबा आप भी अपने मोबाइल के कैलकुलेटर को खोलिए, उस पर काउंट कीजिए, तो 11,150 वोटों से ही महागठबंधन की हार हुई थी। और अब 52 लाख वोटर्स को ही लिस्ट से गायब कर दिया गया है। तो अंदाज़ा लगाइए कि किसका नुकसान होगा, किस पार्टी का नुकसान होगा। अच्छा, इस बात को समझिए कि 2020 में जितने वोटर्स थे उसमें से इतनी तादाद कम हो गई है तकरीबन, और जैसे जैसे साल बढ़ता है, टाइम बढ़ता है, जो आबादी है वो बढ़ती है, आबादी कम नहीं होती है। लेकिन यहाँ कम किया जा रहा है क्योंकि 5 साल में और लोग पैदा हुए होंगे जिनकी उम्र 18 साल होती है, उसी का नाम वोटर लिस्ट में शामिल होता है, उसी को वोटिंग राइट हासिल है। तो पिछले 5 सालों में ऐसे लोगों की तादाद बढ़ी है, न कि घटी है। यकीनन लोग मर रहे हैं, लेकिन क्या मरने वालों की तादाद ज़्यादा होती है या पैदा होने वालों की तादाद ज़्यादा है? ये एक अहम सवाल है। अगर मरने वालों की तादाद ज़्यादा हो या एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने वालों की तादाद ज़्यादा हो तो फिर दुनिया की आबादी यूं ना बढ़ती बल्कि दुनिया की आबादी घटती रहती। आज़ादी के वक्त इंडिया की जो टोटल आबादी है वो 30 करोड़ से भी कम थी, और इस वक्त इंडिया की आबादी 135 करोड़ से ज़्यादा है। चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क इंडिया बन चुका है और पूरी दुनिया की आबादी बढ़ रही है। तो मतलब साफ है कि वोटर्स की तादाद में इजाफा होना चाहिए, ना कि कम होना चाहिए। लेकिन कह दिया गया कि 22 लाख वोटर्स की मौत हो चुकी है, उसके अलावा 26 लाख दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं, 7 लाख लोगों का नाम बिहार में ही मल्टीपल जगह पर था, इसलिए 52 लाख नाम को रिमूव कर दिया गया। और इस रिमूव का मकसद यह है कि यहाँ तो सिर्फ 11,000 वोट ज़्यादा मिला था, 11,000 से सत्ता बदल सकती थी, अब 52 लाख को ही हटा दिया गया। तो ये जो बिहार में हुआ है बहुत बड़ा घपला हुआ है, एक बड़ी साजिश को यकीनी तौर पर अंजाम दिया गया है। और यही वजह है कि बिहार असेंबली का सेशन शुरू हो चुका है और वहाँ अपोजिशन का हंगामा जारी है, एतराज़ जारी है, और अपोजिशन की तरफ से मांग की जा रही है कि जो धांधली हुई है उस धांधली को ख़त्म किया जाए। पार्लियामेंट का मानसून सेशन भी शुरू हो चुका है 21 जुलाई से, और वहाँ भी अपोजिशन की तरफ से लगातार हंगामा और इतराज़ हो रहा है कि पहले बिहार में जो SIR हो रहा है उसको रद्द किया जाए, उस पर पाबंदी लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी दरवाज़ा खटखटाया था अपोजिशन पार्टियों ने, मुख्तलिफ NGOs ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सिर्फ ये सवाल किया कि आधार कार्ड को और वोटर ID को क्यों वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो 11 डॉक्यूमेंट जारी किया था उसमें आधार कार्ड इंक्लूड नहीं था, वोटर ID कार्ड इंक्लूड नहीं था, जो शहरियत का सबसे बड़ा इंडिया में सबूत माना जाता है, और यही डॉक्यूमेंट तमाम लोगों के पास है। लेकिन जो मांग थी कि SIR पर पाबंदी लगाई जाए, ऐसा नहीं हो सका। मशहूर सहाफ़ी अजीत अंजुम ने जाकर के बिहार में ग्राउंड रिपोर्ट की थी और सच्चाई दिखाया था कि किस तरह SIR में धांधली हो रही है। जो मुसलमान हैं उनसे पूरा डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, पूरा शहरियत का, सिटीजनशिप का सबूत मांगा जा रहा है, और जो मुसलमान नहीं हैं, जो दूसरी कम्युनिटी से, दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका ना तो ढंग से फॉर्म सबमिट हुआ है, ना कोई डॉक्यूमेंट उन्होंने लगाया है, किसी ने फॉर्म को सबमिट नहीं किया, जो जहां है वही है, और उसका फॉर्म सबमिट हो गया है। तो मतलब एक कम्युनिटी या वो कम्युनिटी जो बीजेपी को वोट नहीं करती है, जो इंडिया अलायंस को वोट नहीं करती है, उससे पूरा डॉक्यूमेंट मांगा गया। डॉक्यूमेंट पूरा नहीं हुआ तो वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया, इंतकाल हो चुका है या दूसरी जगह ये शिफ्ट हो चुके हैं, यहाँ पर नाम नहीं है। और वो कम्युनिटी जिनका वोट बीजेपी को जाता है, बीजेपी को लगता है कि इनका वोट हमें मिलेगा, तो उनका जो फॉर्म है पूरी तरह सबमिट हुआ, उनसे किसी डॉक्यूमेंट्स को नहीं हटाया गया। और अजीत अंजुम ने बाज़ाब्ता प्रूफ उस वीडियो का दिया था, उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, FIR दर्ज की गई, उनसे वीडियो को डिलीट करने की मांग की गई, लेकिन अजीत अंजुम डटे रहे, वो पीछे नहीं हटे, और ये पूरा बिहार में खेल हो गया। तो ये जो फिगर है बहुत बड़ा है कि सिर्फ 11,105 वोटों का फासला था और अब 52 लाख वोट
वोटर्स को ही गायब कर दिया गया है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। और यहाँ आपसे गुजारिश ये है, मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। ये QR कोड है, इसको आपको स्कैन करना है या डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, जैसे आप क्लिक करेंगे या QR कोड को स्कैन करेंगे ये पेज खुल करके आ जाएगा। और इसको मैं आपको तफसील से समझा रहा हूँ। यहाँ 5 ऑप्शन है, 99 का, 500 का। तो मंथली कोई भी प्लान आप ले सकते हैं, ये ऑटो पे सिस्टम है। तो मान लीजिए आपने 99 का ही प्लान लिया, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ सब्सक्राइब नाउ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपको अपना ईमेल ID, फ़ोन नंबर और नाम डालना है। नीचे प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही इस तरह का पेज खुल जाएगा। UPI ID या कार्ड नंबर यानी ATM कार्ड जो होता है वो आपको डालना है। तो अगर आपने UPI पर क्लिक किया तो यहाँ UPI ID डालने का आ जाएगा। तो मोबाइल नंबर डालिए या UPI ID डालिए, वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ ऐड करना है जो आपका मोबाइल नंबर आपके UPI ऐप से लिंक है। तो जैसे उसे आप यहाँ पर करेंगे, उसके बाद पे नाउ पर क्लिक कर देना है। पे नाउ पर क्लिक करते ही इस तरह का नोटिफिकेशन कुछ सेकंड में आपके मोबाइल पर आ जाएगा। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आएगा, अप्रूव ऑटो पे। इस पर आपको क्लिक कर देना है। या फ़ोन पे का ऑप्शन आएगा तो यहाँ एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। पेटीएम अगर आप यूज़ करते हैं तो कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा और इस पर क्लिक करते ही आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर बन जाएंगे। तो प्लीज़ मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप लीजिए, मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाइए ताकि मिल्लत टाइम्स अपना काम आसानी के साथ जारी रख सके। फिर मुलाकात होगी। आप अपना तज्ज़िया, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और अगर आप बिहार से हैं तो क्या आपका SIR हो चुका है, आपने अपना फॉर्म सबमिट किया है, या बिहार में जाए बगैर ही आपका फॉर्म सबमिट हो गया है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। फिर मुलाकात होगी।